क्या पढ़ा रहा है, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पहले ज्योमेट्री में क्या पढ़ा है सर, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा दिए, उससे रिलेटेड जितना भी टाइप का क्वेश्चन तो सारा करवा दिए हैं, है ना। अब क्लास 9 तक आप लोग एकदम टेंशन फ्री हो गए एंगल से रिलेटेड। हाँ, उसको पढ़ते रहना, ये ना कि जाके बक्सा में रख देना, है ना। ठीक है ना। तो क्लास 9 तक वो टॉपिक एंगल वाला हो गया, एगो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, छठो हो गया, सतमो हो गया, अठवां हो गया, नौवां हो गया, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कांग्रेंस पढ़ रहे हैं। कांग्रेंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे बाबू, कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, है ना। ठीक। तो कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल हम लोग क्या कांग्रेंस पढ़ रहे थे, कल बताया था वो दो फिगर को कांग्रेंट कब कहेंगे, जब दोनों फिगर एक दूसरे से सुपर इम्पोज कर लेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रेंट कहेंगे। एक दूसरे को एकदम कंप्लीटली ढक लेना चाहिए, एक दूसरे को क्या करना चाहिए, ढक लेना चाहिए, तो ऐसे फिगर को क्या कहेंगे, कांग्रेंट कहेंगे। जैसे बताया था बाबू, ये दो मेरा क्या है, सर्किल है, दो सर्किल है ना, हाँ सर दो सर्किल तो है सर, है ना। इसमें इसमें बहुत सारा चीज हम लोग बताते हैं, है ना, सेक्टर वगैरह, है ना। तो ये दोनों देखो सामने से अगर ढक लेता, सामने से आपको एगो फिगर दिखाई देगा, है ना। इधर से चाहे इधर से एक वो दिखाई देना, उलट के पुलट के कैसे करके एक ही दिखाई देना चाहिए ना। तो इसको क्या कहेंगे, ये दोनों फिगर मेरा क्या है, कांग्रेंट है, दोनों फिगर क्या है, कांग्रेंट है। तो कोई भी फिगर कांग्रेंट हो सकता है ना, स्क्वायर कांग्रेंट हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, लाइन सेगमेंट हो सकता है, कोई भी दो फिगर क्या हो सकता है, कांग्रेंट हो सकता है ना। तो कल हम लोग स्क्वायर वाला कांग्रेंट पढ़े थे ना, जैसे आप बुक ले लो, तो बुक का हर एक पेज आपस में क्या होता है, कांग्रेंट होता है ना। एक बुक देखते हो पेज बाय पेज रखते हो तो सामने से देखते हो तो एक ही पेज दिखाई देता है ना जी, है ना भोला मेरा, है ना बाबू। कोई भी रजिस्टर हो गया, कॉपी हो गया, है ना, तो सामने से देखोगे तो एक ही पेज दिखाई देगा, लेकिन उसके पेज क्या, उसके पीछे क्या रहता है, बहुत सारे पेज रहते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। ब्लेड ले लो, बहुत सारा ब्लेड ले लो, एक ब्लेड पे दूसरा ब्लेड रखो, है ना, तो सारे ब्लेड का सेम शेप क्या, सेम शेप एंड साइज क्या होता है, सेम होता है, ब्लेड भी आपस में क्या होगा, कन्वीनियंट होगा। मम्मी जी का रोटी, वो आपके मम्मी जी के टैलेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कितनी टैलेंटेड है, ठीक है ना। अगर ज्यादा टैलेंटेड है तो रोटी को एक दूसरे के रोटी पे रखना, है ना। अगर कंप्लीट हो रहा है तो मम्मी जी को कहना, देखा मम्मी रोटी पे कांग्रेंट है ना। तो आज रोटी बनेगा ना तो बताइएगा, है ना, कि कांग्रेंट है कि नहीं तो है ना। रोटी नहीं बढ़ते है जाएगा सर, सर, तो बड़ा रोटी बनेगा। अब बार छोट सर हो नहीं जाएगा है तो वो। हाँ, सीधे मम्मी जी को बोले, हमको हमको ऐसा रोटी खाएंगे जो एक दूसरे का क्या रहना चाहिए, कांग्रेंट रहना चाहिए, है ना, एक दूसरे से क्या रहना चाहिए, कांग्रेंट रहना चाहिए। मम्मी मतलब को एक रोटी पे कांग्रेस एक का मतलब भी तो पता एक नहीं रोटी है। पे दूसरा रोटी रखो तो सामने से एक ही रोटी दिखाई देना चाहिए, है ना। ठीक। ठीक है ना। आज सारा सारा बच्चा आज कांग्रेंट वाला रोटी खाएगा, है ना, कांग्रेंस यस सर, कांग्रेंट वाला, ठीक। मम्मी नेक्स्ट कांग्रेस वाला। सही था। ठीक। नेक्स्ट बाबू, कांग्रेंस ऑफ बाबू टू रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल को कांग्रेंट हम लोग कब कहेंगे, जब दोनों रेक्टेंगल का क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो वैसे दो रेक्टेंगल को हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रेंट कहेंगे ना। कुछ नहीं, मैथ कुछ है जी, एल के जी का तो मम्मी सिलेबस है, वाली कितने। पूरी बनाएगी सर कांग्रेस वाला। अच्छा ठीक है, पूरी बनाइएगा, ठीक है, आपकी मम्मी भी टैलेंटेड है। ठीक है। ये दोनों फिगर को कांग्रेंट कब कहेंगे, जब जब ये वाला ई जितना लेंथ है उतना ही लेंथ ये वाला होना चाहिए, ठीक। ये वाला जितना लेंथ है उतना ही लेंथ ये वाला होना चाहिए। ये सी डी जितना लेंथ है उतना ही लेंथ जी एच होना चाहिए। और डी एच जितना लेंथ है उतना ही लेंथ एच एच ही होना चाहिए। अगर ये सारे का सारे लेंथ क्या है, सेम है ना, सेम है ना। ठीक है। अब वर्टेक्स भी क्या होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। ए वाला यहाँ है तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग ई, बी का कॉरस्पॉन्डिंग एफ, आगे पढ़ाएंगे हम लोग ट्राइंगल में पढ़ाएंगे ना। सी का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जी, और डी का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एच वर्टेक्स, है ना। अगर ये दोनों का दोनों साइड लेंथ और वर्टेक्स आपस में इक्वल है तो कहेंगे दोनों ट्रायंगल आपस में, रेक्टेंगल आपस में क्या कांग्रेंट है, दोनों रेक्टेंगल क्या है, कांग्रेंट है ना। कल बताया था कांग्रेंट का सिंबल बताया था ना, ये दो पैरेलल लाइन उसके ऊपर ऐसे ये कांग्रेंट का सिंबल होता है ना। ठीक सर, है ना। ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू, एरोनक सतान वीडियो ऑन करो, ये ऐसा बाबू वीडियो ऑन कीजिए जी, ये सब सर कान है कैमरा मां, खराब है। ऑन करो ना, कोई दिक्कत है, ऑन कीजिए ना, वो कैमरा सही हो जाएगा, ऑन करो ना, कैमरा खराब है उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक। बहाना। ठीक बाबू, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक। सर्किल का कॉन्ग्रुएंट क्या कहेंगे सर, यदि दोनों सर्किल का क्या हो, रेडियस सेम हो। यदि दोनों सर्किल का रेडियस अगर सेम होगा, दो सर्किल है सर, है ना, तो सर्किल को हम लोग जानते हो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी सर्किल है अगर इसका सेंटर ओ है और मान लो इसका रेडियस क्या है पी है, तो सर्किल को कैसे लिखते हैं, सी फॉर सर्किल हो गया छोटका ब्रैकेट, ओ सेंटर हो गया और पी क्या हो गया, रेडियस हो गया। एक वो सर्किल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सी मेरा क्या बताएगा, सर्किल बताएगा, दो को छोटका ब्रैकेट देंगे सर, है ना। और मेरा क्या बताता है, सर्किल का सेंटर, पी मेरा क्या बताता है, रेडियस बताता है, रेडियस और बताता है ना। अरे शैतान, ठीक है, पी रहेगा, पी आर होगा, आर होगा, है ना। तो सर्किल को हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि सी फॉर सर्किल, ओ फॉर सेंटर, आर फॉर पी फॉर रेडियस, है ना। अगर मान लो रेडियस आर रहे तो हम लोग यहाँ क्या रहेंगे, आर लेंगे, है ना, जो रेडियस रहेगा वही हम लोग यहाँ लेंगे ना। रेडियस आर वन रहेगा तो यहाँ आर वन ले लेंगे ना, तो वही सर्किल को रिप्रेजेंट करता है ना, तो वही कहता है टू सर्किल कॉन्ग्रुएंट बाबू इफ हैव द सेम रेडियस, अगर दो सर्किल का क्या हो, रेडियस सेम रहे ना, रेडियस सेम रहे, है ना। दोनों सर्किल का रेडियस क्या होगा, अगर सेम होगा तो कहेंगे दोनों सर्किल आपस में क्या कांग्रुएंट है। तो मान लेते बाबू ये दोनों सर्किल है, इस सर्किल का रेडियस आर है, इस सर्किल का रेडियस कितना हो गया, आर डैश हो गया। इसको आर डैश पढ़ेंगे, आर के ऊपर डैश पढ़ेंगे, आर नीचे रहेगा तो आर वन पढ़ेंगे, ठीक है ना।
ये ऊपर रहेगा तो डैश और नीचे रहेगा तो R1, ठीक है ना। ठीक, तो मान लेते हैं सर्किल है सर जिसका रेडियस R डैश है ना, एक सर्किल रेडियस R1 है, एक R डैश है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो इस सर्किल क्या हो गया, पहले सर्किल वह सर्किल जिसका सेंटर O रेडियस R है, इसको कैसे, सर्किल है वो जिसका सेंटर O है रेडियस R है, सेंटर O है रेडियस R है, क्या होगा, कांग्रेंट होगा। वैसा सर्किल हो जिसका सेंटर क्या O डैश, यहाँ सेंटर क्या माने O डैश और रेडियस क्या माने R डैश माने, है ना। तो ये सब क्या था, 1.5 क्लास मेरा आप बेसिक ले लिए, ये सबसे क्वेश्चन नहीं कभी कोई पूछता है ना। ये आपको किस लिए पढ़ा दिया, नॉलेज के लिए। क्वेश्चन हमको यहाँ से आता है कि हमको यही टॉपिक पढ़ना है, 7वां 8वां 9वां 10वां सब यही पढ़ना है ना। ये आपको 1.5 क्लास बता दिया बेसिक के लिए कि कांग्रेंस का मतलब क्या होता है ना। हम चाहते तो आपको यहाँ से भी शुरू कर सकते थे ना, लेकिन 1.5 क्लास मेरा बर्बाद किया, 2 घंटा के आसपास, है ना। है ना, तो ये इतना देर में हम क्या बताएं खाली कि कांग्रेंस का मतलब क्या होता है ना, कोई भी फिगर का कांग्रेंस होगा, है ना। अब हमको यहाँ से पढ़ना है कांग्रेंस सब क्या पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है, कांग्रेंस सब क्या पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो कोई भी दो ट्रायंगल बाबू कांग्रेंट कब होगा, शांति से समझना, जब दोनों ट्रायंगल का क्या हो, सेम लेंथ हो, दोनों ट्रायंगल का एंगल क्या हो, सेम हो, और वर्टेक्स भी बाबू सेम होना चाहिए, वर्टेक्स भी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब हम लोग कहेंगे दो ट्रायंगल क्या है सर, कांग्रेंट है, अदरवाइज कांग्रेंट नहीं है, अदरवाइज कांग्रेंट नहीं है ना। जैसे कहने का मतलब क्या सर, बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट जैसे ये देख लो सर, क्या सर, क्या सर, ये दो बाबू क्या है, दो रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नंबर 1 है बोला, और रेक्टेंगल नंबर क्या बोला, 2 है ना। ठीक बाबू, अब रेक्टेंगल नंबर 1 है, ऐसे सीधा रहो ना जी, ये रेक्टेंगल नंबर 1 है, रेक्टेंगल नंबर 2 है ना। तो ये दोनों रेक्टेंगल बाबू, ये दोनों रेक्टेंगल कांग्रेंट तभी होगा बाबू जब कौन सा साइड, इधर वाला AB साइड, मेरे साइड वाला, ये वाला E वाला साइड, और इस रेक्टेंगल का E वाला साइड आपस में क्या होना चाहिए, ऐसे करो, इस रेक्टेंगल का ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या होना चाहिए, सेम लेंथ होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ कौन E एंगल, ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। ठीक, ठीक सर, है ना। ठीक बाबू, ठीक बोला। ठीक, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ठीक, और इसका वाला एंगल आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये एंगल, ये एंगल सेम होना चाहिए। ठीक, ये वाला साइड, तीनों साइड ट्रायंगल का सेम होना चाहिए, तीनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसका एंगल और इस ट्रायंगल का, भगवान तो ये को तो हथवे दिए बाबा, इस ट्रायंगल का ये वाला एक करस्पॉन्डिंग एंगल, ये इस एंगल का करस्पॉन्डिंग ये वाला सेम होना चाहिए ना, और नीचे वाला जो साइड है वो भी आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तब हम लोग कहेंगे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कांग्रेंट है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है। तो आपको क्वेश्चन रहेगा इसमें टाइप्स ऑफ कांग्रेंट पढ़ेंगे, है ना। फिर 3 गो चीज आपको बराबर देल रहेगा तो ऑटोमेटिक सब चीज क्या होगा, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अगर ये ट्रायंगल है बाबू तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स भी सेम होना चाहिए। जैसे ये वर्टेक्स ए है, यहाँ ए नाम है, तो ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स यहाँ पे कौन है, डी है। ऐसा मत करना है ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स इसका एफ ले लेना, जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वो भी सेम होना चाहिए। वर्टेक्स ए है तो वर्टेक्स डी हो गया, ए के करस्पॉन्डिंग डी, बी के करस्पॉन्डिंग एफ, बी के करस्पॉन्डिंग क्या, ऐसे करें हाँ, बी के करस्पॉन्डिंग क्या, एफ वाला, और इधर सी के करस्पॉन्डिंग, बी के करस्पॉन्डिंग ई है, ये वर्टेक्स ई है, ये वर्टेक्स ई है, और सी के करस्पॉन्डिंग कौन, एफ। ये तीनों वर्टेक्स आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तो हम लोग कहेंगे दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। तो इसी का फोटो यहाँ पे बनल है ना, ठीक है ना, शांति से समझना, यहाँ फोटो बना रहे हैं ना। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कांग्रेंट बाबू इफ देयर साइड हैव द सेम लेंथ, है ना। साइड क्या होना चाहिए, सेम लेंथ, और एंगल हैव द सेम मीजर, सेम मीजर मतलब एंगल का माप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। आर का क्या, कांग्रेंट ट्रायंगल। या ऐसे भी कह सकते हो दो ट्रायंगल कांग्रेंट का तब कहेंगे जब दोनों एक दूसरे को क्या करें, ढक, एगो है एगो इधर, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कराबो, है ना। तो सामने से देखने से बाबू अगर आपको एगो दिखाई दे रहा है, एगो दिखाई दे रहा है ना, सामने से अगर एक एगो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, सुपर इम्पोज कर लिया, तो हम लोग कहेंगे दोनों ट्रायंगल क्या था, कांग्रेंट था, दोनों ट्रायंगल क्या था, कांग्रेंट था, दोनों क्या है, कांग्रेंट है, कांग्रेंट है ना। तो वही है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो इसका डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, शांति से समझना है। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे भला, मेरा इतना सारा टेबल पर रखल रहता है ना जी। नेक्स्ट बाबू, जैसे मान लेते क्या सर, इसका डायग्राम बाबू, डायग्राम के बिना तो जिंदगी अधूरा है ना। नेक्स्ट क्या है सर, एक ट्रायंगल बनाते हैं सर, ABC यहाँ सब समझने वाला है, और एक ट्रायंगल बनाते हैं सर DEF,
ये वर्टेक्स डी ई एफ, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट तभी होगा सर जब वर्टेक्स ए के कोरस्पोंडिंग कौन वर्टेक्स डी होना चाहिए, पहले समझो। वर्टेक्स ए के कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक। वर्टिसेस ए के कोरस्पोंडिंग डी, आपस में वर्टिस भी क्या होना चाहिए, सुपर इम्पोज करना चाहिए। बी के कोरस्पोंडिंग बी के जैसा कौन वर्टेक्स, ई वाला, ठीक। वर्टेक्स सी के जैसा कौन सा वर्टेक्स, एफ वाला, ठीक। और क्या होना चाहिए, वर्टेक्स भी सेम होना चाहिए। साइड साइड लाइन सेगमेंट ए बी बराबर क्या होना चाहिए, ये डी ई, शांति से समझो, ठीक। लाइन सेगमेंट डी, बी सी लाइन सेगमेंट कौन सा, बी सी बराबर कौन होना चाहिए, ई एफ होना चाहिए। और कौन होना चाहिए, सी एफ, सी ए लाइन सेगमेंट सी ए बराबर कौन सा, एफ डी, ठीक। ये बराबर होगा। और ये वर्टेक्स हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। ये जो एंगल है, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, ये एंगल डी हो गया, ये एंगल ई हो गया, और ये एंगल क्या हो गया, एफ हो गया। तो एंगल ए बराबर क्या होना चाहिए, एंगल डी, और मत लगा, एंड एंगल बी बराबर कौन सा, एंगल ई, और एंगल एफ बराबर कितना, एंगल सी बराबर एंगल एफ, है ना। अगर इतना बराबर है तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी, इसका ए वर्टेक्स, अब लिखने का तरीका होता है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक। अब शांति से समझो, पहले यहाँ ए वर्टेक्स लिए हो तो ए के जैसा ये सीक्वेंस ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं सर, शांति सुन। यहाँ ए वर्टेक्स है तो ए के जैसा यहाँ वर्टेक्स कौन है, डी है, तो यहाँ पहले आया तो दूसरे ट्रायंगल में भी पहले वही वर्टेक्स आना चाहिए। यहाँ बी आ रहा है तो बी के जैसा जो वर्टेक्स है दूसरा ट्रायंगल में वो यहाँ दूसरे पोजीशन पर होना चाहिए। यहाँ सी है तो सी के जैसा वर्टेक्स है, सी इधर है राइट साइड, तो सी यहाँ एफ राइट साइड है तो सी के जैसा क्या एफ होना चाहिए। और शांति से सुनो, पहला साइड लेंथ ए बी का लाइन साइड लेंथ, और यहाँ पहला क्या डी, आपस में दोनों क्या सीक्वेंस ऑर्डर सेम होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ ए बी अब बराबर क्या होगा, डी होगा, ए बी बराबर डी, हाँ सर। फिर आगे चलो, बी सी बराबर क्या, ई एफ, इसका जो सीक्वेंस ऑर्डर जो साइड लेंथ लोगे इसका दोनों आपस में फिगर में सेम होना चाहिए, है ना, तभी लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। बी सी बराबर क्या, ई एफ है। फिर सी ए, चलो सी ए बराबर क्या, एफ डी है। तो सीक्वेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो कहेंगे ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है। राइट डाउन करो। अब क्वेश्चन करवाएंगे सर। सर अल्लाह आप अल्लाह। क्वेश्चन देख लिए सर, कॉन्फ्रेंस वाला जो भेजा हूँ। अरे शैतान आप देखेंगे नहीं बाबू, हद कर दो, पहले धीरे धीरे सीखो ना जी, अभी नहीं लगता सर देखे मेरे हैं। एग्जाम का डेट थोड़ा पहले हो गया। अल्लाह अल्लाह, सबका डेट बढ़ता, आपका डेटे पहले हो गया जी। यस हो गया सर। सबका डेट बढ़ता बाबू, आपका पहले हो गया कि कुछ मैंने विशेष होने वाला है क्या, मुझे क्या पता सर। स्कूल वाला का कहिया है बाबू, सर 13 था सर 10 हो गया। 13 से 10 हो गया, 3 दिन घटा दिया। यस सर। सर भेजे तो अत्याचार उसको कर, देख लिए थे ना। हाँ बाबू बना। अरे आप लोग का बुक का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा देखो पढ़ा अकबका के पढ़ाने से क्या होगा ना, फिर कंसेप्ट क्लियर सर नहीं होगा। बहुत हम लोग जहाँ आसान है, बन गया ऐसे भी, सर नहीं पढ़ाया था तब। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जल्दी लिखो, संडे को आप लोग का देखते हैं क्लास 2 घंटा ले लेंगे ना तो हो जाएगा। 2 से 4 सर। 2 से 4। अच्छा ठीक है। ए लक्ष्मी कब आई भोली, लक्ष्मी यस सर। दर्शन दीजिए ना बाबू, आपके दर्शन बिना कैसे होगा बाबू। लक्ष्मी सरस्वती सब आप ही लोग ना हो जी, जल्दी लिखिए 7 सेकंड दर्शन, सर। जल्दी लिखो बोला, जल्दी लिखो और जल्दी से पढ़ाई करो। एक कांग्रेंट रह जाएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन पढ़ा देंगे। जल्दी लिखे लक्ष्मी, कितना देर पहले आई लक्ष्मी,
लाची सर 6:15 पर आए थे। अरे मेरे लाल, जल्दी लिखे बाबू। ए शालिनी, गुस्सा हो गई बाबू शालिनी, ए शालिनी, शालिनी मत बोलिए। लिख लिया नुस्खा? सर हाँ बाबू। बैच है जो, उसमें अब मैथ सारा सिलेबस खत्म हो गया। हाँ बाबू। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स का सारा सिलेबस खत्म हो गया सर। फिजिक्स खत्म हो गया बाबू, केमिस्ट्री का कागज टॉपिक बच रहा है छोटका मोटका। स्टॉकियोमेट्री पढ़ा दीजिएगा सर उसमें। फिजिक्स सारा खत्म। हाँ बोले, आप सोए रहोगे तो इसका मतलब थोड़ी कि दुनिया सो रहा है बाबू। नो सर। अनुष्का भोरे भोरे नहीं समझ में आ रहा बाबू? अनुष्का सर आ रहा है। तो काहे नहीं आती हो? अरे शैतान, ऐसे कैसे तेज बनोगे? रुको संडे को आके कूटते हैं शैतानी सब। जल्दी लिखे जी। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ से हमको समझने वाला चीज है, दो गो ट्रायंगल का कांग्रेंट होता तो हम लोग कैसे कैसे पहचानेंगे सर? ये तो फोटो अभी आपको दिखा दिए कि देख के करो, ओवरलैप करो, एगो ट्रायंगल ओवरलैप करो, यहाँ से कैसे ले जाकर ओवरलैप करेगा, यहाँ से कैसे उठाएगा? तो उसके लिए तरीका होता है ना, कि तरीका होता है कि ट्रायंगल कांग्रेंट है कि नहीं, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है। क्या रूल्स है ना? अरे बाबू अभी तो फोटो कॉपी लाए सर, सुपर इम्पोज करवा दिया, कांग्रेंट हो गया। लेकिन बाबू देख के कैसे पहचानोगे, है ना, कि ट्रायंगल कांग्रेंट है कि नहीं, है ना? है ना? तो उसका रूल रेगुलेशन होता है ना, उसका 4-5 क्राइटेरिया होता है ना, कि अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल कांग्रेंट है, अगर नहीं फॉलो करेगा तो कहेंगे ट्रायंगल कांग्रेंट नहीं है ना? तो नेक्स्ट बाबू रूल्स है, वो रूल्स ऑफ कांग्रेंस बाबू, है ना, ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कांग्रेंस का क्या रूल होता है ना, नियम कानून होता है ना? क्राइटेरिया सर। हाँ बाबू। ऐसे हम लोग कैसे बाबू को नहीं ना देख के बता सकते बाबू? मान लो एगो एगो सर एगो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एगो 4.99 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो वो तो आप मेजर नहीं आती, नहीं देख के बता सकते हो कि ट्रायंगल कांग्रेंट है कि नहीं, है ना? तो उसी के लिए रूल है, ये 4-5 रूल फॉलो कीजिए, ट्रायंगल को कांग्रेंट सिद्ध कीजिए, है ना? नेक्स्ट बाबू रूल बाबू, रूल ऑफ कांग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू? रूल ऑफ कांग्रेंसी। रूल आप लिखो लिखो अभी समझाएंगे। ना, लिखो 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 लिखो, रूल ऑफ कांग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल। सर रूल्स ऑफ कांग्रेंसी होगा ना सर? सर ट्रायंगल सी का के बाई, सर सी के बाद ई ना होता है सर, आप बाई लिखें। कांग्रेंसी है, ये सर ठीक है। ठीक, कांग्रेंसी, रूल ऑफ कांग्रेंसी फॉर भाजपा कांग्रेंस नहीं करना, ठीक है ना? फर्स्ट है बाबू, कौन सा है बाबू? हम लोग ज्यादा इसी को यूज करते हैं, एस एस कांग्रेंस। क्या? एस एस कांग्रेंस है ना, ज्यादातर यही यूज करेंगे, बता रहे हैं। एस एस को एस एस कांग्रेंस मतलब क्या सर? साइड 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 कांग्रेंस। एक ही बार लिखते बाबू, आलसी आदमी है। एस एस कांग्रेंस का कहने का मतलब क्या होगा? साइड 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 हो गया। एस एस का फुल फॉर्म क्या हो गया? यहीं पे लिख लो, साइड। हमारे ट्रायंगल में क्या है सर? 3 गो साइड है, 3 गो एंगल है, वर्टेक्स को कंसीडर नहीं करेंगे, 3 गो साइड 3 गो एंगल, है ना? तो साइड साइड कांग्रेंसी है, एस एस कांग्रेंसी या साइड साइड कांग्रेंसी, ठीक। नेक्स्ट बाबू सेकंड नंबर, कौन सा है सेकंड? एस ए एस है, कौन है? एस ए एस है, एस ए एस है। थर्ड नंबर का है ना? ए एस ए है। फोर्थ नंबर क्या बोला? डबल ए एस है। फिफ्थ नंबर क्या है बाबू मेरे? आर एच एस है, आर एच एस है, ठीक। यही 5 गो कांग्रेंसी है। एस एस क्या हो गया? साइड, एंगल, साइड। म्यूट करो बाबू। कांग्रेंसी,
ये हो गया एंगल साइड सर लिखे हैं एंगल। इसे। हाँ लिखो 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 लिखो। एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, यही होता है हमारे ट्रायंगल में। लिखो फिर समझाते हैं। सर Congruency, फिफ्थ में क्या लिखे हैं सर? RHS ना सर? ये एंगल सो राइट हैंड साइड होगा सर कि राइट हाइपोटेनस साइड? हाँ ये सर, बता राइट रहे हैं। हाइपोटेनस साइड। एंगल एंगल साइड हो गया। कॉन्ग्रुएंसी, ये राइट हाइपोटेनस राइट, डन सर। ये राइट एंगल हो गया ना, राइट एंगल। सर एंगल कैसे हाइपोटेनस ना होगा सर, RHS है ना। RIGST राइट कहने का मतलब क्या हुआ? वो राइट एंगल बनेगा। क्या बनेगा? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। सर हाँ बाबू, RHS तो होगा ना सर? अरे सैदान RHS इसको पढ़ा जाता है, ये यहाँ पे साइलेंट नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। खाली राइट हाइपोटेनस लिखेंगे तो सेंस नहीं बनेगा, इसीलिए राइट एंगल। ट्रायंगल कैसा रहेगा? राइट एंगल हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मीनिंग क्या होता है जी? Hypotenuse sir, पर HYPOTENUSC। TUTNUSC होता है ना हाइपोटेनस। यस सर। राइट एंगल सर हाँ सर हाइपोटेनस सही है स्पेलिंग। कॉन्ग्रुएंसी। लिखो समझाते हैं। डन सर। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। हम लोग इतना बड़ा नाम नहीं लिखते हैं। इसी को क्या कहेंगे? साइड 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 फ्री वे होगा ट्रिपल ना एस सर? कॉन्ग्रुएंसी। क्या हो गया? ट्रिपल एस हो गया। साइड 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 ट्रिपल एस हो गया। मैसेज कोई कर रहा है काजी। नेक्स्ट बाबू, ये क्या होता है? लिखो समझा देते हैं, है ना बाबू। इफ बाबू all the three side of one triangle are equivalent to the corresponding three side of second triangle then the two triangle are said to be congruent by SS rule। लिखो समझाते सर हैं पूरा। SS क्राइटेरिया होगा ना सर? लिख सकते अरे रूल का क्राइटेरिया। हो चाहे क्राइटेरिया का। क्राइटेरिया लिख दीजिए ना सर, अच्छा लगेगा। ट्रायंगल ABC DEF in figure, red color blue color, in figure सर F है या K है? ये फिगर का स्पेलिंग नहीं जानता भोला? FIGUR। सर K लग रहा है। अच्छी बात। इन फिगर AB बराबर क्या है? D है।
BC बराबर कितना EF और CA बराबर कितना FD, तीनों साइड बराबर है, इसलिए ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF कैसे SS से, SS सर क्राइटेरिया तो SS इसका मेजर नहीं लिखे हैं क्या नहीं सर। लिखे? मेजर सर 5 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर। अरे शैतान वो तो क्वेश्चन में ना बाबू, ये डिफिनीशन है ना, डिफिनीशन में हम लोग वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। सर हाँ बाबू बोलिए। तू क्या SSI लिखे CF वाला FD आंसर FD क्या बोल रहे हैं हर्षिता? कंक्रेंट बाय SSI है सर, क्या है? बाई SS रूल। अरे ट्रिपल SS लिखो, SS हो गया, साइड 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 लिखो, समझाते हैं। ऐसा तीस शैतान ऐसा ते हम वीडियो ऑन करोगे बाबू? सर डन सर। कुटाई खोजता है, कहाँ गया था, गाँव गया था जी सत्याम? नहीं सर। तब 2 दिन डन आता सर। 2 दिन नहीं आता बाबू, गार्जियन का खाली पैसा बर्बाद करता है। अब ये आएंगे तो भर पेट कूटेंगे। पिछला बार पापा बचा के बहुत गलती। जल्दी लिखो जी। सर आपका पेट मारने से भरता है। अरे बाबू आप लोग का कैरियर बनने से भरता, आप लोग पढ़ते नहीं थे इसीलिए गुस्सा बढ़ता है। आप लोग पढ़ के सारे स्कूल में, जहां भी कोई भी स्कूल में रहो बाबू, वहां के टीचर को पढ़ाने की कैपेसिटी डेवलप कर लो, बस फिर नहीं कभी पीटेंगे। इतना पढ़ा दिया एंगल तेंगल का जी, अब कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो बाबू आप लोग को टेंशन होगा, कुछ पढ़ाइए ना सर। जल्दी जल्दी लिखिए जी। जल्दी बाबू। हो गया सर, लिख लिया। चलो अब हम लोग समझते हैं। देखो एक एक क्लास में फिनिश कांग्रेंस का रूल है ना, देखो क्या है, कुछ नहीं है। देखो सर हमको क्या पढ़ना है सर, 2 गो ट्रायंगल का कांग्रेंट पढ़ना है ना। ठीक सर, अब 2 गो ट्रायंगल का कांग्रेंट पढ़ना है सर, है ना। तभी बताओ 2 गो ट्रायंगल कांग्रेंट कब होगा? तो या तो वो हमारे 2 गो ट्रायंगल में क्या क्या होता है, तो 2 गो ट्रायंगल में वर्टेक्स होता है, तो वर्टेक्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते है ना। एगो मान लो ट्रायंगल ये है सर, एगो ट्रायंगल ये है, शांति से समझना। तो इसमें क्या होगा, 3 गो साइड होगा। अरे मेरे शैतान 2 गो ट्रायंगल, एगो ट्रायंगल में क्या होता है ना, DEF। ठीक, ट्रायंगल में मेरा क्या होता सर, 3 गो साइड होता, 3 गो एंगल होता, यही होता है ना। तो 3 गो साइड, 3 साइड है और मेरे पास क्या है 3 एंगल है ना। ठीक, तो इसी में से हमको 3 गो पेयर बनाना। तो या तो बाबू किसी 2 ट्रायंगल का तीनों साइड ले लो। अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड क्या रहे, आपस में इक्वल हो जाए, किसी ट्रायंगल का वो तीनों साइड आपस में अगर इक्वल हो जाए, तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल क्या है सर, कांग्रेंट है। ट्रायंगल एक दूसरे को क्या करेगा, सुपर। मान लो बाबू फिगर रहेगा तब ना सुपर इम्पोज करवाओगे जी, ये हाथ है तो क्या कांग्रेंट करवा रहे हो। लेकिन बोर्ड पे ट्रायंगल रहेगा तो कहाँ से सुपर इम्पोज करवाओगे, इसको इस पे उठा के कैसे रखो, है ना, नहीं उठा के रख सकते हो ना, नहीं उठा के रख सकते। तो उस केस में हम लोग रूल देखते हैं ना, रूल से चेक करते हैं कि कौन सा ट्रायंगल कांग्रेंट है किस रूल से ना, है ना। ये सब रूल फॉलो करते हैं। तो कितने रूल है बाबू, 5 रूल है। या तो दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर हो जाए, अगर दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में बराबर हो जाएगा तो ट्रायंगल कहेंगे क्या, कांग्रेंट है। एक बार जब तक कांग्रेंट पता चल गया तो उसके बाद ट्रायंगल का हर एक पार्ट आपस में इक्वल होगा। कांग्रेंट से हमको क्या पता चलता है सर, 2 गो ट्रायंगल सुपर इम्पोज करेगा, सुपर इम्पोज करे मतलब हर एक शक्ल सूरत से क्या होगा, एकदम आइडेंटिकल होगा, फोटोकॉपी होगा शक्ल सूरत से। तो कांग्रेंट जैसे अगर किसी भी ट्रायंगल का 2 ट्रायंगल का कांग्रेंट अगर आप सिद्ध कर लेते हो, है ना, तो उसका हर एक चीज आपस में बराबर हो जाता है। साइड बराबर हो जाएगा, साइड का लेंथ बराबर हो जाएगा, वर्टेक्स सेम हो जाएगा, एंगल सेम हो जाएगा। यही हमको फायदा होता है कांग्रेंट से ना। तो कांग्रेंट में हम लोग 3 पार्ट लेंगे, या तो तीनों साइड ले लो, चाहे 2 गो एंगल ले लो, है ना, चाहे एगो एंगल 2 गो साइड ले लो, चाहे 2 गो एंगल एगो साइड ले लो, है ना। ठीक है, तो यही 5 गो रूल है। एस रूल है, यदि किसी ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल क्या कहेंगे, कांग्रेंट कह देंगे। अब सर हमको कह दिया कि ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, ऐसा हमारा की फायदा हुआ। तो इससे फायदा आपको ये हो गया बाबू, किसी भी ट्रायंगल का अगर कांग्रेंट हो गया
तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फायदा हमको ये हो जाता है, अगर कोई भी ट्रायंगल दो कंग्रेंट हो जाता है ये 5 गो रूल में से कोई एक रूल अप्लाई करके, तो उसका हर एक साइड और हर एक एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इससे क्वेश्चन करवाएंगे तो थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक ठीक है, तो पहला रूल क्या है, एस 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 रूल है, साइड साइड। मतलब दो ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में बराबर होगा तो ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रेंट होगा। और जैसे कंग्रेंट सिद्ध कर दिया तो अगर आपको ये 30 डिग्री एंगल दे रहा है तो डेफिनेटली अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रेंट है तो ये अगर 30 डिग्री दे रहा है तो ई एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये फायदा होता है। आपको बोल देगा ये तीनों ट्रायंगल का साइड दे देगा, एगो एंगल देगा 30 डिग्री, कहेगा ई वाला एंगल निकालो, तो कैसे निकालेगा, नहीं निकाल सकते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंग्रेंस चेक करेंगे। अगर कंग्रेंस हो जाता है तो हर एक एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बी के इक्वल ई, सी के इक्वल एफ, आई के इक्वल डी, है ना। ऐसे फायदा होता है ना, फायदा क्वेश्चन करवाएंगे तो अच्छे से समझ में आना है। दूसरा रूल क्या कहता है, एस एस क्या होता है, साइड एंगल साइड। एस स्टैंड कर रहा है साइड, ए स्टैंड फॉर एंगल, है ना। तो अगर दो ट्रायंगल का दो गो साइड है उसका बीच वाला एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाता है, मतलब क्या सर, दो गो ट्रायंगल लो बाबू, है ना, दो गो ट्रायंगल लो तो क्या होना चाहिए, मान लेते दो गो ट्रायंगल है सर ए बी सी। शांति से समझना, लिखना नहीं है, समझ लो एकदम। उसके बाद इससे आसान कोई टॉपिक है नहीं है जिंदगी में, सबसे आसान टॉपिक है तो कांग्रेस, इससे आसान कोई नहीं है मैथ में, देखोगे ना तो ऐसी है एकदम। हमको यही ना कुछ करना है जी, ऐसे ऐसे ऐसे। यदि दो ट्रायंगल का दो गो साइड, ये साइड और ये साइड, इसका बीच वाला एंगल ट्रायंगल ए बी सी का, ये दोनों साइड इसके बीच वाला एंगल ये है, अगर बराबर है किससे, दूसरे ट्रायंगल का, ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो हम लोग कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या, कांग्रेंट है। कैसे सर, एगो साइड एगो एंगल एगो साइड। कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ना। और जैसे ये ट्रायंगल आपस में कांग्रेंट हो गया तो जो रिमेनिंग साइड एंगल बच गया वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यही फायदा होता है हमको। आपको ट्रायंगल का ये 3 सेंटीमीटर देगा, ये 4 सेंटीमीटर दे देगा, है ना, ये 3 है 4 दे देगा, ये वाला साइड पूछेगा, है ना। ये वाला साइड पूछेगा तो अगर ये दोनों ट्रायंगल का ये दोनों आपस क्या होगा, ये दोनों साइड बराबर है ना। ये दोनों ट्रायंगल का ये वाला साइड, ये साइड से इसका एंगल, ये वाला एंगल ये वाला एंगल से, और बी से साइड ये का अगर बराबर है तो अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर कांग्रेंट सिद्ध कर लेते हो तो जो रिमेनिंग एंगल ऑफ साइड बचता वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है ना। तो हमको यही फायदा होता है। तो ऐसे इस क्राइटेरिया में क्या कहेंगे, एगो ट्रायंगल का साइड लेंगे, उसके एंगल लेंगे, मैंने दो साइड के बीच में क्या है, यहाँ दो साइड के बीच में एंगल है ना जी, तो यहाँ भी दो के साइड के बीच में क्या लेंगे, एक एंगल लेंगे, है ना। ठीक, तो अगर ये दो साइड के बीच में एंगल और दूसरे ट्रायंगल का दो साइड के बीच में एंगल आपस में अगर इक्वल है तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल एबीसी और डीएफ क्या है, कांग्रेंट है। जैसे ट्रायंगल एबीसी डीएफ कांग्रेंट अगर हो जाएगा तो बाकी जो एंगल बच गया वो भी आपस में बराबर हो जाएगा, है ना, वो बराबर हो जाएगा। ठीक, आसान तो है। नेक्स्ट ये क्या कहता, अभी ट्रायंगल का क्या लो, दो साइड ले, दो एंगल ले लो, बीच वाला साइड ले लो। मतलब किसी भी ट्रायंगल का मान लेते ये वाला एंगल ले लिया, शांति सुनो, ये एंगल ले लिया और ये एंगल ले लिया, और ये दोनों एंगल के बीच में साइड ये है ना, तो एक ट्रायंगल का दो एंगल और साइड और दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल, ये दोनों एंगल और इसका साइड अगर आपस में बराबर हो जाता तो ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होगा। कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल से। अरे शैतान, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, है ना, बस वही है। तो ट्रायंगल का जैसे ये इस रूल से अगर साइड एंगल साइड से कांग्रेंट हो गया तो रिमेनिंग जो बच जाएगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रिमेनिंग साइड भी आपस में क्या होगा, सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ए एस क्राइटेरिया क्या कहता है, यदि दो ट्रायंगल का दो एंगल और एगो साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या सर, इसी को अभी लिखाएंगे, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब क्या सर, मान लो दो ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक, सुजीत है बाबू जहानाबाद, हाँ सर। लिख रहा है बाबू। हाँ सर। चलो, कांग्रेस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं सर। चलो पढ़ो, तो पढ़ के एकदम तेज हो जाना। एंगल पढ़ा था 17 टाइप का बाबू, हाँ सर। 17 टाइप का पढ़ लिया था भोला। हाँ सर। चलो अब क्वेश्चन नहीं ना छूटता है जी, नहीं सर। हाँ नहीं छूटना चाहिए। वो तो मान लेते आपने ही दो, पढ़ाया ना सर। मान लो बाबू ये दोनों ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, अगर ये दोनों ट्रायंगल का मान लो ये वाला, इस ट्रायंगल का ट्रायंगल नंबर 1 का ट्रायंगल नंबर 2, तो ट्रायंगल 1 का ये वाला एंगल उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल, ट्रायंगल 1 का ये वाला एंगल और इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल, और ये दोनों एंगल के बीच में साइड ये वाला होगा,
ये दोनों एंगल के बीच में साइड वाले। अगर ये बराबर है तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल ABCDF क्या है, कांग्रेंट है। तो जैसी कांग्रेंट हो गया तो जो रिमेनिंग एंगल बच गया, ये वाला एंगल ऑटोमेटिक आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो साइड है वो भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कांग्रेंट हमको करने से यही फायदा होता है कि अगर जो भी तीनों पैरामीटर यूज करेंगे, दो एंगल यूज करो, साइड यूज करो, तो चाहे तीनों साइड यूज करो, चाहे बाबू क्या करो, तो दो एंगल यूज करो, है ना। ठीक ठीक, या दो साइड करके एगो एंगल यूज करो, है ना। तो इसमें ए इसमें क्या होगा, अब ये तो कौन सा था, ये एंगल साइड एंगल था। नेक्स्ट ए इसमें क्या कहता है कि दो एंगल और बीच वाला साइड नहीं होना चाहिए। जैसे ये एंगल और एगो कोई तीसरा साइड ले लो, मान लो ये वाला साइड ले लेते हैं, है ना, ये वाला साइड ले लेते हैं। ए में क्या होना चाहिए कि दो एंगल के बीच में एगो साइड होना चाहिए, है ना, दो एंगल के बीच में साइड होना चाहिए ना। ठीक, ए इसमें क्या होना चाहिए कि दो एंगल होना चाहिए। तो मान लो ये एंगल और इसके बीच वाला साइड नहीं लेना, कौन वाला, मान लेते ये साइड ले लो, चाहे ये साइड ले लो। तो किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल, ये वाला एंगल आएगा, कोई ये वाला साइड ले लो। ठीक, अगर इक्वल है तो हम लोग ट्रायंगल को क्या कहेंगे, कांग्रेंट कहेंगे। कौन सा क्राइटेरिया से दो एंगल साइड आ रहा, तो एएस क्राइटेरिया से, है ना। ठीक ठीक, अब कांग्रेंट हो जाएगा। तो जो बचा हुआ है इसमें पार्ट है, तीनों पार्ट लिया ना जी, अरे दो एंगल लिया और एगो साइड लिया, तीनों पार्ट हुआ, बाकी दो बच गया। दो एंगल एगो साइड लिया, ट्रायंगल में 3 गो साइड होता है ना, तो एक गो साइड होता है, 2 गो साइड बच गया, एगो एंगल बच गया। तो 3 गो लिया, हमारे ट्रायंगल में 6 पार्ट टोटल होते हैं, 3 गो साइड 3 गो एंगल, जिसमें हम लोग तीनों पैरामीटर यूज करें। तो 3 गो पैरामीटर इक्वल होगा तो ऑटोमेटिक 3 गो जो और पैरामीटर बच जाएगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यही कांग्रेंट का मतलब होता है ना। ठीक, तो एएस एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल और उससे क्या साइड, दो एंगल और उससे क्या साइड, उसमें क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू RHS क्राइटेरिया। पैरामीटर क्या होते हैं? पैरामीटर है ना। ठीक, पैरामीटर RHS क्राइटेरिया, ये राइट एंगल हाइपोटेनस साइड है, मतलब ये किसके लिए वैलिड है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। RH मान लो दो राइट एंगल ट्रायंगल है सर, है ना, शांति सुनना। ये तो था जनरल किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड था, है ना। लेकिन जो 5वां है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड है ना। राइट कह रहा है ना, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बनेगा, तो उसको कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कहता है। या प्रधान ऐसे कहा है बाबू, ये सब प्रधान जी एकदम है शांतनी, है नूज, ये सब सूत गया जी। कहा है नोज आजकल क्या हो गया बाबू, डोज ये सबको बहुत दिन से मिला नहीं ना है, एकदम व्याकुल हो रहा है एकदम, खुराक बिना एकदम अरे कुश कुमार कौन है सर? बच्चे होंगे कोई और क्या। उसका फोटो। क्या फोन आ गया था शांतनी? हाँ सर फोन आ गया था। अच्छा बता, तो फोन फिर चल गया तो ऑन हो जाना चाहिए ना बाबू। नहीं सर अभी अभी तो कटा है सर। अच्छा, ये सबको डोज थोड़ा मिला नहीं, अनुज ये सबको बाबू एकदम मन एकदम चंचल हो रहा है सर, क्या करे, डोज दे नहीं रहे, दवा नहीं दे रहे ना, मन में नो सर देखो। नहीं हो रहा है सर। हाँ बाबू, RHS क्राइटेरिया क्या कहता है, बोले तो बाहर पेट पीटेंगे, पापा जी को बाहर करके पीटेंगे आपको, है ना। RHS क्राइटेरिया क्या ये सबका पेरेंट्स सामने खड़ा रहते हैं ना, वो तो पिटा नहीं पाते है ना, माया लगता है। अब ये सारे पेरेंट्स सर थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ा पीटने दीजिए मन से, है ना, पढ़ता नहीं। RHS क्राइटेरिया क्या होगा सर, ये हमको किसके लिए वैलिड होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। मान लेते ये मेरा क्या है सर, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, वैसा ट्रायंगल सर जिसका एक एंगल 90 डिग्री है ना। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हमको कांग्रेंस सिद्ध करना है, तो हमको दो ट्रायंगल में कांग्रेंट लगाते हैं, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हो, है ना। अब यहाँ से बाबू आप इसको देख के बाबू जज नहीं कर सकते बाबू कि ये बाबू कांग्रेंट होगा कि नहीं होगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। अरे सुपर इम्पोज उठा के इसको कैसे यहाँ पे रखोगे, कॉपी में ना काट के उठा रही, यहाँ कैसे रखोगे, तो उसी के लिए क्राइटेरिया होता है। तो क्या करा, कांग्रेस होने का क्या होना चाहिए, एगो राइट एंगल होना चाहिए। ठीक सर, राइट एंगल ट्रायंगल वो तो राइट एंगल होबे करेगा जी, राइट एंगल ट्रायंगल में एगो एंगल राइट एंगल होगा, ठीक है। और हाइपोटेनस, और क्या होना चाहिए, RHS हाइपोटेनस और साइड, मतलब एक राइट एंगल एक इसका हाइपोटेनस ले लो, है ना, ये हाइपोटेनस ये बताया था बाबू, ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यही होगा ना। 90 डिग्री से वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, है ना। ठीक होगा, अगर दो बाबू राइट एंगल ट्रायंगल है भोला, अगर उसका हाइपोटेनस इक्वल है, ठीक सर, हो गया सर, एगो राइट एंगल है सर, ठीक, और दो में कोई एगो साइड आपस में क्या इक्वल है, या तो परपेंडिकुलर रहे चाहे बेस रहे,
मतलब क्या सर, दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका अगर हाइपोटेनस आपस में क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस डेफिनेटली इक्वल होना चाहिए, ठीक। और बाकी दो साइड बच गया तो दो में कोई एगो साइड अगर इक्वल है, मान लो तो ई वाला साइड BCEF आपस में इक्वल है, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंट है। कौन से क्राइटेरिया से, RHS से। जैसे ही राइट एंगल आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, राइट RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंट है। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया तो जो एंगल बच गया, ये एंगल बच गया, तो ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जितना ये सर वैल्यू एंगल, हाँ जी सर राइट ट्रायंगल जब भी आएगा तो RHS जरूरी है, सर वही लगेगा। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि एगो एंगल 90 डिग्री आ जाता तो हम RHS ही लगाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में RHS ही लगाता है ना। तो RHS लगाएंगे तो देखेंगे हाइपोटेनस इक्वल हो रहा है कि नहीं। एगो तो 90 डिग्री रहबे करेगा सर, देखना हाइपोटेनस इक्वल हो रहा है कि नहीं। मान लो हाइपोटेनस भी इक्वल हो गया, ठीक, तो उसके बाद देख लेना एगो और कौन सा साइड बराबर हो रहा है, बेस हो रहा है कि परपेंडिकुलर हो, है ना। अगर ये तीनों बराबर हो गया तो कहेंगे ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंट है RHS का। अब कांग्रुएंट हो गया तो जिंदाबाद, है ना। कांग्रुएंट हो गया तब कुछ नहीं करना। ये वाला एंगल मान लो जितना वैल्यू होगा, मान लो ये 30 डिग्री है तो इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल मान लो 45 डिग्री है तो ऑटोमेटिक मशीन है, कैसे जूसर में एकदम कुछ नींबू डालो संतरा डालो एकदम जूस निकलता है, उसी तरह से जैसे कांग्रुएंट सिद्ध कर दिया तो जो रिमेनिंग पार्ट बचते हैं वो आपस में क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। ये एंगल सेम हो जाएगा, सी एंगल एफ एंगल आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। साइड मान लो एगो बच गया, ये वाला साइड बच गया तो ये वाला भी साइड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना, सेम हो जाएगा, सेम लेंथ हो जाएगा, है ना, 5 जो जितना रहेगा उतना, है। तो यही 5 गो मेरा क्या क्राइटेरिया है कांग्रुएंट का, है ना, यही 5 गो क्राइटेरिया है ना। तो वही है पहला, साइड साइड क्या होना चाहिए, साइड साइड कांग्रुएंसी, है ना। तो पहला ट्रायंगल का देखो, तीनों साइड AB साइड बराबर D, AB बराबर D, BC बराबर EF, AC बराबर BC बराबर EF, CA बराबर कितना FD, CA बराबर FD, तीनों साइड आपस में बराबर है तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंट है। किससे, SS क्राइटेरिया से, SS क्राइटेरिया, ठीक। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगलवा, ये एंगल A, एंगल D, ये वाला एंगल B, ये एंगल C, ये तीनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर ये कांग्रुएंट सिद्ध कर देते हो, है ना, तो तीनों साइड इक्वल है तो ये ऑटोमेटिक तीनों एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तीनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब मान लो आपको क्वेश्चन दे दे बाबू, ये 3 सेंटीमीटर का दे, ये 4 सेंटीमीटर का दे, ये कितना का दे, ये भी 3 है, ये भी 4 है, ये 5 का दे, और एगो ट्रायंगल का मान लो ये एंगल 30 डिग्री का दे, ठीक। तो आप पूछेगा एंगल D कितना होगा, बनाते रहो। जिसको कांग्रुएंस का कंसेप्ट नहीं याद रहेगा खुजलाते रहेगा एकदम। मान लो नहीं कांग्रुएंस जाना, ये 3 4 5 है, ये भी 3 4 5 है, ठीक है ना, ये एंगल 30 डिग्री दिले हैं। अब जिसको नहीं पता होगा तो कैसे बनाएगा, कोई तरीका है, बोलेगा ये वाला एंगल बतावा हमरा के, कैसे बताएगा, खुजला एकदम कैसे। और जो बच्चा कांग्रुएंस पढ़ल रहेगा, अरे सर ये कांग्रुएंस होता है ना सर, हाँ सर कांग्रुएंट दिया हुआ, तीनों साइड में बराबर होता है, एंगल अपने से बराबर हो जाता। तो ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। बच्चा कहेगा सर खुजलाएगा, थोड़ा सा खाली पढ़ लेगा, ज्यादा हो जाएगा। मान लो ये एंगल मेरा दे दिया कितना, 60 डिग्री, तो अब ये वाला एंगल पूछेगा। तो ट्रायंगल अगर कांग्रुएंट होता है सर तो तीन गो साइड इक्वल है ही है सर, हाँ सर, तो आपस में तीनों एंगल इक्वल होता है। हम यही पढ़े तो यही पढ़े तो सही पढ़े तो ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कांग्रुएंट को हम लोग यूज करते हैं ना, कांग्रुएंट को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यही बेसिक कंसेप्ट है कांग्रुएंट का, ठीक ठीक बाबू। इस सालनी को आप फोटो भेज ले बाबू। चलो नेक्स्ट बाबू, तो इससे रिलेटेड एगो क्वेश्चन करते पहले, है ना, हम लोग SS क्राइटेरिया से रिलेटेड कर लेते ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट आ जाए। फिर चारों लिखाएंगे, ऐसे डंडी मार के नहीं पढ़ाएंगे, चारों बचा ना, एक दो तो लिखिए दिन सर में खत्म। वाला बनाए जो फिगर नहीं बनाया जी, सर ऊपर जो बनाए थे, ये जो मिटा रहे हैं। ना इसको नहीं लिखना है तो पूरा समझा दिया ना, ओवरऑल आपको समझा दिया पाचन ना। सर आप बोलिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स कब पढ़ाएंगे, किस बैच में? प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल में कहाँ पढ़ना है, बोलिए थोड़ा थोड़ा बता दिया ना वो, एक्सटर्नल एंगल वो इंटरनल एंगल के बराबर होता है, दो को सर बताएगा ये प्रॉपर्टी। 9th का भी सिलेबस है। सर आप पाइथागोरस थ्योरम और बोले ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा पढ़ा देंगे, और पाइथागोरस थ्योरम में भी क्वेश्चन था। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या नहीं बताएं जी, पाइथागोरस थ्योरम बाबू बताइए सर, ट्रिगोनोमेट्री बता दीजिए ना थोड़ा सा प्लीज। अच्छा लिखो, क्वेश्चन लिखो तो जल्दी से। सर ये नीचे वाला बनाना है, ये नीचे वाला डायग्राम बनाना है। अरे डायग्राम नहीं बनाया शैतानी वाला,
ये सर अभी जो 30 डिग्री 60 डिग्री ना ये सब वो बना नहीं लिया है लिखना, सर, ये ये सब लिखना नहीं लिखना, ये तो समझाना, ये सब नहीं लिखना। डायग्राम खाली ट्रायंगल बनाइए। सर बताइए कब पढ़ाएंगे? अरे वो पहला भी देखो, इसमें भी हम लोग कांग्रेस से पढ़ेंगे, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, टाइम बचेगा तो पढ़ा देंगे। पढ़ाने के लिए तो सारा चीजें, वो बुक था बाबू एनसीईआरटी, पहले एलकेजी वाला वो क्वेश्चन था, यहाँ है एगो बुक था, इससे रिलेटेड पहले एगो एलकेजी वाला कर लेते हैं ना। सर आपको अपने बुक का क्वेश्चन भेज दे? हाँ भेज दो, जल्दी से लिखो, जल्दी से एक्सरसाइज मैं भी 7.1। भेजा सर, सर उससे भी देख लीजिएगा। यस सर, मेरे हाँ। बुक में भी है सर। हाँ भोला, देखें बाबू सारे बुक का सेवेंथ देखें। का है बुक। यस सर। हाँ वो 7 क्लास का, 7 का थोड़ी है, 1 का। ऐसे 1 क्लास में 7 सर, हम भी अपना बुक ले ले सर, ये वाला बुक। ना जी बुक उक ना खरीदना, हम बुक आपको अति करेंगे। नो लिखो सर, लिखो मेरे जल्दी। पास है, अभी अभी है सर, ले लें सर। अच्छा ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी बुक तुम इन ट्रायंगल एबीसी बाबू, एंड इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर पेज नंबर सर। AB बराबर 3 जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, 3.5 सेंटीमीटर, टाइम नहीं बाबू, 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.1 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, LKG का क्वेश्चन है, ठीक। PQ बराबर 7.1 सेंटीमीटर, ऐसे ना पढ़ाई करो, इधर बुक बाद में देखते रहना। QR बराबर 5 सेंटीमीटर एंड PR बराबर 3.5 सेंटीमीटर। एग्जामिन नंबर 104 होगा। 1 नंबर क्वेश्चन कर दें, एक ही कर, एग्जामिन वेदर, पहले LKG वाला हम लोग कर लेते हैं ना, एक आपका भी नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन मत कीजिए सर, कंटिन्यू कर दीजिए। एग्जामिन वेदर द टू सर आप ट्रायंगल, एग्जाम्पल 2 लिखवा रहे हैं ना? एग्जामिन वेदर द टू ट्रायंगल आर। कंटिन्यू करवा दीजिए ना सर क्वेश्चन। कितना नंबर होगा? 104। नो सर, 104। 106 नंबर होगा। अच्छा चलो ठीक है, 106। एग्जामिन वेदर द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। इफ यस। सर 104 होगा सर। हाँ सर 104 ही होगा। अच्छा चलो ठीक है, बोला आप लोग। इफ यस बाबू, राइट द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। इफ यस, राइट द कॉन्ग्रुएंट रिलेशन, इनको खत्म हो गया, इन सिंबॉलिक फॉर्म। लिखो क्वेश्चन, लिखो, समझाते हैं, इनको खत्म हो, जल्दी लिखो जी। कल हम लोग चारों पांचों क्राइटेरिया पहले लिखा लेंगे, नहीं तो है ना, उसके बाद क्वेश्चन करते रहेंगे। सर शुरू में सर PQR के आगे ट्रायंगल का साइन होगा ना सर? अच्छा दे रहे हैं, बोला ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल PQR। 2-3 क्वेश्चन पहले आपको सीखना है बाबू, 3 क्वेश्चन सीख गया तो पूरा बन जाएगा, नहीं तो नाम में इसमें देखो क्या दिक्कत होता है ना, नाम नहीं लिख पाता बच्चा, A लिखे, B लिखे, C लिखे, D लिखे, उसी में दिक्कत होता है, नेमिंग करने में दिक्कत होता है। सर पहले आप एग्जाम्पल से लिखवा रहे हैं ना? अरे पढ़ो ना बाबू, एग्जाम्पल रहे चाहे क्या रहे, पहले सीखो इधर बुक। एग्जाम्पल 2 है बुक में, अच्छा यही ठीक, क्वेश्चन है सर। अच्छा ठीक है, बोला लास्ट वन क्या है? टू कॉन्ग्रुएंट रिलेशन, एग्जांपल 2। जल्दी लिखो क्वेश्चन, लिखो शैतान, एग्जाम्पल 2 3 मत करो। लक्ष्मी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बाबू? लक्ष्मी यस सर। तेज हो जाना बाबू, जल्दी लिखिए। लिख रहा है सुजीत? हाँ सर। हाँ भोला। शांतनी
पंखा थोड़ा डाउन कीजिए ना बाबू। ठीक है सर कर रही हूँ। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। सॉल्यूशन देखो कैसे करना, 2-3 क्वेश्चन सिखाएंगे, उसके बाद तो मेरा बच्चा अपने सब 5G का, उसके बाद तो हमरे पढ़ाएगा। लिख ले बाबू, लिख ले सपना। यस सर। चलो ठीक है लिख ले। देखो क्या करा है, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर, 2 गो ट्रायंगल दिया हुआ है ना। ठीक है सर, दल्ले है सर, है ना, दिया हुआ है सर। अब शांति से समझना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा लिख लेते हैं बाबू, पहले डाटा लिख देते हैं। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक सर। BC बराबर कितना दिले हैं, 7.1 सेंटीमीटर। और AC बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक ठीक सर। अब देखो क्वेश्चन जो दिया ए बी 3. अनुष्का बाबू मन से पढ़ना शैतान अनुष्का। ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिले। तो अब दूसरा जो ट्रायंगल दिले PQR है, तो 3.5 सेंटीमीटर PQR में कहाँ है, कहाँ खोजेंगे, ऐसे डांस कर कर करके खोजेंगे, यहाँ मिला। PR है 3.5 सेंटीमीटर, वही है ना। तो ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या हो जाएगा, PR बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, है ना। ठीक बोला। और ये BC 7.1 है, तो PQ 7 पॉइंट का ना, यहाँ है ना, यहाँ खोजेंगे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, शांति से समझना है ना। ये कौन हो जाएगा, PQ हो जाएगा 7.1 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर खोजेंगे डांस करके, करने मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला, QR मिला। तो AC का इक्विवेलेंट कौन हो जाएगा, QR हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। हम लोग पहले जब AB है 3.5, तो AB 3.5 किसका, PR है। BC है 7.5, तो PR के 7.5 किसका दे ले, QR का दे ले, PQ का दे ले, PQ दे दिया है ना। AC है 5, AC है तो AC 5 और का ना दे ले, और में QR दे ले, है ना। अभी दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट है कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा। तो देखो ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल है कि नहीं है। ये जो भी AB साइड वो PR 3.5, BC साइड 7.1, PQ 7.1, है ना। ये 5 ये पास तीनों साइड आपस में इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, अब यहाँ से देखो कंफ्यूजन, अब यहाँ से समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। अभी यहाँ समझना नेमिंग कैसे करता है ना। जैसे हम लोग मान लो ट्रायंगल लिखोगे, मान लो ट्रायंगल ABC कांग्रेंट, ट्रायंगल क्या लिखोगे, PQR लिखोगे कि ट्रायंगल ABC, इधर तो ABC लिखोगे, इधर कितना लिखोगे, ट्रायंगल QRP लिखेंगे। हम कौन सा लिखेंगे सर, कि ट्रायंगल RPQ लिखेंगे, कौन सा ट्रायंगल लिखेंगे सर, हमको बहुत दिक्कत होता है। PQR लिखेंगे कि QRP लिखेंगे, RPQ लिखेंगे, कौन लिखेंगे, कैसे पता चलेगा। तो देखो कैसे पता चलना ना, सीक्वेंस ऑर्डर चेंज हुआ बाबू तो गलती हो जाएगा। यहाँ ABC लिख दिया, यहाँ कुछ और लिख देगा ना, सेंस सेम होना चाहिए, तो गलती हो जाएगा, एको मार्क्स ना देगा, है ना। ठीक है ना। देखो कैसे करना, ट्रायंगल ABC पहले हम लोग बनाते हैं सर जिंदगी में बाबू, है ना। ट्रायंगल ABC बनाते हैं, ठीक सर। यहाँ से ट्रायंगल ABC दे है ना, एक ABC ट्रायंगल बनाए सर, एक दिए, B दिए, C दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ABC एगो ट्रायंगल बना लेना, ABC बना लेंगे, ठीक है। AB कितना दे ले, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है सर। BC कितना दे ले, 7.51 सेंटीमीटर। AC कितना दे ले है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब एक ट्रायंगल इधर बनाओ, ये डाटा वाला, ठीक। ये ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे कैसे कैसे रखोगे, शांति से समझना। देखो शांति समझो, यहाँ अगर PQR लेते हैं, है ना, किसी का मन करेगा सर PQR लें, किसी का मन करेगा सर हम PQ यहीं से P स्टार्ट करें, यहीं से P स्टार्ट करें, PQR यहीं से स्टार्ट करें, है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो शांति से समझो कैसे क्या लिखोगे, जो इसी को समझना रहता है बाबू, नहीं तो कुछ ना समझ में आएगा। देखो यहाँ AB है, इसके जैसा साइड AB है ना, तो AB 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसी के जैसा यहाँ पे साइड लेना, ठीक है। तो 3.5 क्या PR है, तो इसको अगर P लेते हैं, इसको अगर R लेते हैं, तो PR कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। जैसा नहीं है वैसा नहीं हुआ ना जी, वर्टेक्स P हो गया, वर्टेक्स ये Q हो गया, ठीक सर। BC 7.1 सेंटीमीटर है, BC इतना, तो BC के जैसा PQ है ना। अब देखो मामला गड़बड़ हो गया,
PQ, तो ई आर है, तो इसको अगर बाबू 7.1 लोगे तो ई को तो आर आ गया, आई को क्यू बन जाएगा, तो ई आर क्यू ना हो जाएगा। बात समझो बोला। देखो नेमिंग कैसा करोगे, सबसे बड़ा झंझट होता है नेमिंग करने में, ठीक है ना। ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट PQ आर होगा कि आर PQ होगा, कैसे पता चलेगा। एबीसी ट्रायंगल बना लेना। अब यहाँ ए बी बराबर 3.5 लिया, तो 3.5 कौन साइड का, तो ये वाला 3.5, तो यहाँ P रखा R रखा, तो नीचे वाला साइड कितना लेंगे, यहाँ 7.5 है तो नीचे वाला 7.5 लोगे, तो 7.1 लोगे, 7.1 तो 7.1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड लेंथ है, PQ है, तो एगो तो R हो गया, PQ R है नहीं ना, आ रहा है यहाँ पे, अरे इसको P तो P R तो पहले फिक्स से हो गया, तो ये Q हो जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ क्या करा PQ करा, यहाँ RQ आ रहा, तो कैसे करेंगे नंबरिंग, नेमिंग कैसे करेंगे, शांति सुनो। अगर इसको उलट देते हो, इसको क्या ले लो, इसको R ले लो, इसको अगर P ले लो, ठीक, आप समझते समझो, ठीक, तो ए भी 3.5 3.5, आई देखो यहाँ पी आर 3.5 PR 3.5 हो गया, हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट PQ 7.1 है, तो PQ का करस्पॉन्डिंग कौन है, BC है, यही BC EBC यही PQ आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो यहाँ BC 7.5, यहाँ PQ कितना हो गया 7.5 7.1 हो गया सेंटीमीटर, हाँ सर। एगो AC 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या QR है, यहाँ से Q से R कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, तो तीनों साइड मैच किया कि नहीं, मैच किया ना जी। ये साइड इसका इक्विवेलेंट हो गया, ये साइड इसका इक्विवेलेंट हो गया, ये वाला साइड इसका इक्विवेलेंट हो गया, तो ट्रायंगल क्या हो गया, तीनों मैच कर दिया। अब इसको नामकरण कैसे लिखोगे, शांति समझो। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, कौन सा ट्रायंगल, यहाँ वर्टेक्स ए लिया हो तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है, R है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग सेम वाला वर्टेक्स लेना, ए यहाँ ए वर्टेक्स लेना, यहाँ पे क्यू ले लेगा तो मर्डर हो जाएगा, यहाँ ऐसे लिख दिया ना QRP तो गलती हो जाएगा, महारथी गलती हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ वर्टेक्स ए है तो ए के जैसा वर्टेक्स कौन है, ई वाला, तो ई वाला लिखना, ठीक है ना कि यहाँ वाला लिखना है तो यहाँ वाला लिखना, गलती हो जाएगा, समझा। तो ए है तो यहाँ पे R लिखेंगे, शांति से समझो पहले, यही समझना रहता। फिर यहाँ पे दूसरा वर्टेक्स है, तो B के जैसा वर्टेक्स कौन है, Q है, P है तो R के बाद क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। C के जैसा वर्टेक्स कौन है, Q है, तो C के RPQ हो जाएगा, है ना, कौन सा हो जाएगा, RPQ हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट के साइन में एक ही हाँ दे रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट कितना हो गया, RPQ हो गया। अगर कहीं इतना नई डाटा दे ले है, अगर कहीं ट्रायंगल ऐसे कॉन्ग्रुएंट लिखला है, मतलब इसका मतलब क्या समझेंगे, जो AB साइड है, अगर ऊपर वाला डाटा नहीं दे, ढक दे, ऊपर वाला सब कुछ नहीं दे, और ट्रायंगल ABC RPQ कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे, जो पहला दूगो इस साइड लेंथ होगा AB RP के बराबर होगा, BC किसका आत्मा परेशान है, ठीक, क्या हुआ बोले, अच्छा ठीक है, ये BC किसका इक्विवेलेंट होगा, PQ का इक्विवेलेंट हो जाएगा, दूसरा BC, तो ये BC किसके बराबर हो जाएगा, PQ के बराबर हो जाएगा। फिर CA किसके बराबर हो जाएगा, QR के बराबर हो जाएगा। अगर ये सब नहीं दे रहा है, खाली ये कॉन्ग्रुएंट दिया रहा है, तो सीक्वेंस ऑर्डर सेम होता है, कॉन्ग्रुएंट ABC PQ RPQ कहीं निकल है ना, तो पहला दूगो साइड लेंथ, इसका दूगो पहला, लास्ट वाला दूगो, पहला लास्ट है इसका, एंगल पहला ए लास्ट, आर हो जाए, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, इक्वल होते हैं। तो ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कौन से क्राइटेरिया से, तीनों लेंथ आपस में बराबर है ना, तो कौन से क्राइटेरिया से, SS रूल से, या SS क्राइटेरिया ना, बाई SS रूल, ठीक। ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, लिखो अब। आज जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आप यहाँ से कह सकते हो, सो एंगल A, ये वाला एंगल और ये एंगल A बराबर कौन सा, एंगल R, एंगल B बराबर कौन सा, एंगल P, एंगल C बराबर कौन सा, एंगल Q, आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर एंगल बदलना है क्या बोला, सर, मतलब कि सर वहाँ पे बी है तो वहाँ पे ए नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि PQR ही को बदल। हाँ बाबू, ये सीक्वेंस ऑर्डर सेम होना, यहाँ जो है उसी का करस्पॉन्डिंग यहाँ होना चाहिए, सीक्वेंस ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए।
ए कहने का मतलब ई वर्टेक्स ए यहाँ आर को ओवरलैप करेगा, वर्टेक्स बी पी से ओवरलैप होगा, सी क्यू से ओवरलैप होगा। ये ऐसे लिखा हुआ मतलब एक क्वेश्चन में तो ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है ना, ट्रायंगल वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको ट्रायंगल सर उससे तो क्या, तो ये वो प्रूव डाटा करना है ना सर, ये प्रूव करना है ना कि ट्रायंगल पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट है, अपने मन से तो कोई भी ट्रायंगल नहीं लिख सकते हैं। डाटा, वो डाटा आपको दे दिया गया, ठीक है ना, उस डाटा को अरेंज करके ऐसे ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना, वो आपको एक रैंडम डाटा दिया है। ट्रायंगल तो मेरा वही बन रहा है ना बाबू, आपको देखो वो भी ट्रायंगल पी क्यू आर, ये भी ट्रायंगल सेम ही ट्रायंगल है, वर्टेक्स को आपको अपने से अरेंज करना रहता है, यहाँ वर्टेक्स क्या अरेंज करके बनाना रहता है। सर तो क्या एसएसएस क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं ना वहाँ पे? हाँ एसएस क्राइटेरिया भी लिख सकते हो। सर एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ बाबू क्राइटेरिया कांग्रुएंसी जो भी लिखो है ना सब सेम है। सर फर्स्ट वाले एंगल ट्रायंगल को भी तो हाँ बोला बोलिए। सर फर्स्ट वाले ट्रायंगल को भी तो रीअरेंज कर सकते हैं। किसी एक को अरेंज करना पड़ेगा, पीक्यूआर ऐसे पहले हम लोग एगो को फिक्स मान लो, होगा कि शायद एगो से पहले आप सर्किल बना, एगो ट्रायंगल बना लो और दूसरे को पहले के अनुसार अरेंज कर दो, बस कुछ नहीं करना रहता। एगो को आप बना लीजिए अपने मन के अनुसार, जैसे सीक्वेंस ऑर्डर बनाना बना लीजिए और दूसरे को पहले के अनुसार अरेंज कीजिए। म्यूट करो जी, किसका अनम्यूट है बाबू? है बाबा धाम, इसके यहाँ तो सब्जी है बिकते रहता। सर मेरा नहीं है सर, जरूरी नहीं है हर माइक ऑन है तो मेरा ही। जल्दी लिखिए। सर मेरा था। सर हो गया। नेक्स्ट बाबू, द नो ऑर्डर, सर एक कंसेप्ट करके लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन द बाबू नेम ऑफ द कांग्रुएंट ट्रायंगल। एक कंसेप्ट करके लिखो फिर एंड करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर एकदम सेम होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, यही में तो स्टूडेंट सब अच्छी होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट करके लिखो तो यही पे दिक्कत होता है, नेमिंग में उल्टा सीधा होता है। कंसेप्ट करके लिखो जो भी समझाएं। द ऑर्डर ऑफ लेटर in the name। सर लेकिन मेरे बुक में सर दिया रहता है कि सेम जो ट्रायंगल का ऑर्डर को नहीं चेंज करना है, सेम ऑर्डर में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी पे प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ऑर्डर चेंज नहीं कर, जैसे ट्रायंगल पी क्यू आर है तो पी क्यू आर ही करना है, आर पी क्यू नहीं करना। अरे तो यहाँ से ए बी लेगा शैतान, यहाँ से ए बी मान लो लेगा, तो ए बी बराबर कितना दे ले है 3.5 सेंटीमीटर। पी क्यू मेरा कितना दे ले, यहाँ पे पी क्यू देखो, पी क्यू 7.1 देगा, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा तो नहीं होगा सर, लेकिन चेंज नहीं करना है। अच्छा देखिए ऐसा नहीं होता, वो खींच के फोटो भेज देना, ठीक ना, वैसा नहीं होता, तो ऐसे ट्रायंगल आपका कांग्रुएंट होगा नहीं, है ना, ट्रायंगल कांग्रुएंट नहीं होगा। सर तो बुक में गलत दे दी है। ये आप बाबू चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वर्टेक्स आप चेंज कर सकते हो। द ऑर्डर ऑफ लेटर्स बाबू इन द नेम ऑफ कांग्रुएंट बाबू, इन द नेम ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। कांग्रुएंट ट्रायंगल्स बाबू display the corresponding relation। रिलेशनशिप। गुड इवनिंग सर। कहने का मतलब क्या सर, कहीं भी अगर इस तरह से दो ट्रायंगल लिखल है सर, ट्रायंगल एबीसी या पी क्यू आर, कहने का मतलब क्या बाबू, कहीं भी इस तरह से अगर लिखा रहे बाबू, इफ बाबू
इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट, अगर ट्रायंगल कितना लिखा है आर पी क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? सर वहाँ पे जो दो vertex- कंग्रुएंट में एक और ना होगा सर नीचे लाइन हाँ, सिंबल। वर्टेक्स जो ए है सुपर इम्पोज करेगा इसका पहला वर्टेक्स किससे सुपर इम्पोज करेगा? वर्टेक्स आर से। वर्टेक्स बी मेरा किससे सुपर दूसरा है तो पी से सुपर इम्पोज करेगा। वर्टेक्स सी को किससे सुपर इम्पोज करेगा? क्यू से। जो ए बी साइड लेंथ होगा किसके बराबर होगा? आर पी के। ठीक, ये ट्राई सीक्वेंस ऑर्डर सेम होना चाहिए। कहीं ऐसे लिखा है तो हम लोग क्या समझेंगे? ए आर को सुपर इम्पोज कर रहा है बी इसको और क्यू इसको। साइड लेंथ ए बी है किसके बराबर हो जाएगा? आर पी के। साइड लेंथ बी सी है किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू के। साइड लेंथ सी है किसके बराबर हो जाएगा? क्यू पी क्यू आर के। कहीं ऐसे लिखा है इसका मतलब ये होता, ऐसे है तो इसका मतलब ये होता। ये वर्टेक्स है, वर्टिसेस है, वर्टिसेस ए सुपर इम्पोज वर्टिसेस आर। यहीं पे बच्चा को दिक्कत होता है। हम लोग कल इस पे और क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। सर एंगल ऑर्डर भी लिख दीजिए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू ये चलो अच्छी बात है। और क्या हो जाएगा? एंगल ए इसका पहला लेटर है तो इसका पहला लेटर देखना एंगल आर। एंगल बी दूसरा लेटर इसका तो इसका दूसरा लेटर यहाँ पी है तो एंगल पी। तीसरा लेटर सी है तो उसका तीसरा लेटर एंगल क्यू। ये सब कंसेप्ट यही बेसिक है, ये इतना ही सीख गया तो फिर आगे सीख जाएगा। इतना समझ गया तो बाकी कुछ नहीं है, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं दुनिया में। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी टाइम लगता है, इसमें कोई टाइम नहीं। चलो भोला भोली शैतान, ठीक है। कल है वो, कल आप लोग को पढ़ाएंगे शैतान कंस्ट्रक्शन। अभी इसे संडे टेस्ट ना लेंगे, प्राइज वाला टेस्ट लेंगे अगला सैटरडे को ले लेंगे तो। कंस्ट्रक्शन कब पढ़ाएंगे? अरे ये पहले खत्म होगा तब ना, जैसे ऐसे थोड़ी होता है कि छोड़ के इसको भाग जाएंगे। इसको भी 4 नहीं क्राइटेरिया सर,